पानीपत की एक सुबह, अ मॉर्निंग इन पानीपत। शीर्षक, पानीपत की एक सुबह। सुबह की ठंडी हवा में करण ने देखा कि उनकी सेना मीलों तक फैली हुई थी, हाथी, घोड़े और अनगिनत पैदल सिपाही। जोरावर सुल्तान को अपनी विशाल शक्ति पर बड़ा भरोसा था। दूर क्षितिज पर उन्हें दूसरी सेना दिखाई दी। ये संख्या में बहुत छोटी थी, लेकिन उनका कमांडर, जिसने अपना नाम व्यूह रखा था, अपनी बुद्धिमत्ता और नई रणनीति के लिए जाना जाता था। व्यूह जानता था कि सीधी लड़ाई में वो जोरावर को हरा नहीं पाएगा, इसलिए उसने एक अद्भुत तरकीब अपनाई। उसने अपनी सेना को छिपाकर सुरक्षित जगह पर रथों और तोपों की कतार के पीछे जमाया। करण ने अपनी आंखों से देखा कि जोरावर सुल्तान की सेना सीधे मैदान में आगे बढ़ रही थी। सुल्तान को अपनी पुरानी पारंपरिक युद्ध की ताकत पर पूरा विश्वास था। अचानक मैदान में जोरदार आवाज हुई। व्यूह की सेना ने अपनी तोपें चलाईं। ये गड़गड़ाहट और बारूद का धुआं भारतीय युद्ध के मैदानों के लिए बिल्कुल नया था। तोपों की भयंकर गड़गड़ाहट से जोरावर के विशाल हाथी घबरा गए। वे तुरंत पीछे मुड़े और अपने ही सैनिकों को कुचलना शुरू कर दिया, क्योंकि वे इस नई आग के आदी नहीं थे। इसी बीच व्यूह की सेना रथों की आड़ से निकली और घोड़ों पर सवार होकर जोरावर की बिखरी हुई फौज को तेजी से दोनों किनारों से घेर लिया। ये थी उनकी तुलुगमा रणनीति। करण ने महसूस किया कि युद्ध अब सिर्फ संख्या का खेल नहीं रहा, ये चाल, योजना और नई तकनीक का खेल बन चुका था। जोरावर की विशाल शक्ति भी व्यूह की बुद्धि के सामने टिक नहीं पाई। उस दिन पानीपत के मैदान ने इतिहास का रुख बदल दिया। करण ने सीखा कि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत ताकत से नहीं, बल्कि सबसे अच्छी सोच और एक नई शुरुआत से मिलती है।